करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कितने बढ़िया हैं, आपको चरित्रवान बनाना चाहते हैं। आप स्वयं और अपने बच्चों को कभी भी चरित्र से भटकने मत दीजिएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को चरित्र का मजबूत स्ट्रांग बनाएं, चरित्रवान बनाएं। अरे भाई, चरित्रवान हो तो आपकी इस लोक में और परलोक में भी सदगति है, सम्मान है। नहीं तो चरित्रहीन तो यहां भी सम्मान नहीं पाता, वहां भी सम्मान नहीं पाता। दुर्गति होती है उस व्यक्ति की, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है जो व्यक्ति चरित्र का ठीक नहीं होता, चरित्र से गिरता है। आज के बच्चों को ना आप बहुत सारी शिक्षाएं देने के चक्कर में, बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में कई बार बहुत सारे बच्चे चरित्र से बिगड़ जाते हैं। आज माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज भेजते हैं और वहां बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ करके आ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप जिम्मेदार हैं, पर ये जरूर कहूंगा कि बच्चों को जब अपने से दूर भेजा करो तो उनका चरित्र मजबूत करके भेजा करो। उन्हें बताओ कि बेटा, कपड़े में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र का दाग नहीं छूटेगा। इसलिए सिखाओ, समझाओ। शर्म में लोग ये बातें बच्चों से कहते नहीं हैं। कौन कहे अपने बच्चों से कि तुम चरित्रवान बनो? कौन कहेगा? फिर ये बताओ। आज छोटे छोटे बच्चे चरित्र से गिर रहे हैं। 10वीं 11वीं पढ़ने वाले बच्चे चरित्र से गिर रहे हैं। आपकी बेटी को गोल गोल रोटी बनाते नहीं आता, पर वो प्यार करना जानती है। आपके बेटे को मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 300 रुपये उसके पास नहीं है, कमाता नहीं है, पर आज के नौजवान बच्चे प्यार करते हैं। हाँ, ये प्यार व्यार करना बढ़िया जानते हैं। आजकल तो शादियां भी माँ बाप की मर्जी के बिना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हो जाती हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब बेटी ने शादी कर ली, बेटे ने शादी कर ली, तब माँ बाप को खबर लगती है छोरे ने शादी कर ली। ये संस्कार क्या हमारे सनातन संस्कृति के अनुकूल हैं? नहीं। माँ बाप तुम बने हो किस लिए? केवल बच्चों को पैदा करना? तो देखो, कुत्ता बिल्ली और सुअर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल बच्चे पैदा करना नहीं माँ बाप का कर्तव्य है। बच्चों को संस्कारी माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व कोई यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को सद्गुणी और संस्कारी नहीं बनाते, धिक्कार है ऐसे माता पिता को जिनने बच्चे जन्म तो दिए पर संस्कारी और चरित्रवान नहीं बनाया। नारी जने जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मां बनना तब सफल होता है जब आप सदाचारी पुत्र को जन्म दें, उस बेटे को जन्म दें जो आपका ही नहीं, आपकी 21 पीढ़ियों का नहीं, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का भी नाम रोशन करे। ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए। धन्य है वो महाराणा प्रताप की माँ, और धन्य है वो ध्रुव और प्रहलाद की माँ। धन्य है तुकाराम नरसिंह मेहता की माँ जिन्होंने नरसिंह मेहता जैसे बेटों को जन्म दिया। धन्य है सूरदास की माँ जिन्होंने सूरदास जैसे भगत को जन्म दिया। धन्य है तुलसीदास की माँ जिन्होंने तुलसीदास जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। अरे धन्य है वो माँ जिन्होंने ब्रह्म को, राम और कृष्ण को जन्म दिया। हाँ, ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया। कहां गई वो माएं जो विवेकानंद को पैदा किया करती थी, रामकृष्ण परमहंस को पैदा किया करती थी, मीराबाई नरसिंह मेहता को, गुरु नानक देव को पैदा किया करती थी? कहां चली गई वो माँ? कहां समा गई वो माँ जो रैदास को पैदा किया करती थी? क्यों नहीं हो रहे हैं रैदास? क्यों नहीं हो रहे हैं रसखान? क्यों नहीं कोई बन रहा है नरसी? क्यों नहीं कोई मीरा की तरह भगवत प्रेम कर रही है या कर रहा है? कारण है संस्कार से च्युत हो गए हम, मार्ग भटक गए हम, अपना संस्कृतियों को भूल गए हम, अपने शास्त्रों के नियम कानून को तार तार कर दिया। शास्त्र कहते हैं सच बोलो, कौन बोलता है? शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है, किसके भीतर दया भरी है? शास्त्र जो कहते हैं हम बस वही ना करके वो सब कुछ करते हैं जिसकी शास्त्र परमिशन नहीं देता। इसलिए कोई ध्रुव प्रहलाद अब नहीं होते, कोई मीरा और रसखान और नरसी अब नहीं होते। होते हैं तो वो गुप्त हैं, किसी को पता ही नहीं। प्रिय भक्तों, प्रार्थना है मेरी, बच्चों को संस्कारवान चरित्रवान आप बनाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी है, तब आप पूर्ण रूप से माँ बाप कहलाने के अधिकारी हैं, नहीं तो आप अधिकारी नहीं हैं। इसलिए बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, जरा आप अपने बच्चों का एक बार मोबाइल लेकर तो देखिए। आजकल के बच्चे आपके मोबाइल, अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं, माँ देख ना ले, क्योंकि पता है व्हाट्सएप में बात कर रहा होगा किसी छोरी से।
पासवर्ड डाल के रखता है और मां पकड़ लेना, लड़ जाता, मेरा मोबाइल ना छुआ करो। हाँ, आप मोबाइल लेती हो अपने बेटे का और आप मोबाइल लेती हो अपने बेटी का और वो आपको आंख दिखाए, समझ लेना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली पड़ गई है। बहुत देर से देखा है तुमने, 2 थप्पड़ लगा उसके गाल में। क्यों नहीं देखेंगे तुम्हारा मोबाइल? गंदगी भर रखी होगी मोबाइल में। व्हाट्सएप फेसबुक में केवल बातें होंगी उल्टी सीधी। माँ बाप बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। कौन समझाएगा? पड़ोसी आएगा संस्कार देने तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बेटी को, आप ही देंगे। इसलिए अपनी बेटियों को, बेटों को समय रहते संस्कार दीजिएगा, समय रहते ये बता दीजिएगा कि चरित्र की कीमत क्या होती है। हाँ, राम के सामने सूपड़खा खड़ी थी, क्या राम ने उसे देखा? अरे भारत चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम तो चरित्र की पूजा करने वाले हैं भक्तों, हम तो व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के चरित्र की पूजा करते हैं। ये राम, ये कृष्ण क्यों भगवान हैं? चरित्र इनका शुद्ध है, इसी से हमें प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, बस मेरी प्रार्थना है। नहीं तो आजकल के नौजवान बच्चे भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। इतने निर्दयी हो गए हैं कि माँ बाप को भी अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते। एक छोरा मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें क्यों बता रहा? बोले शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोला महाराज जी मेरी माँ मेरे पिता तैयार नहीं है, क्या करूँ? मैंने कहा तो शादी मत कर। बोले नहीं, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। फिर मैंने कहा जब डिसाइड कर लिया तो पूछता क्यों है? बोले महाराज जी आप मेरी माँ को समझाओ। मैंने कहा मैं ये बातें नहीं करता, माँ बाप ने जो कह दिया वो मान ले। अरे जिसने तुझे जन्म दिया है, अरे भाई पुत्र तो वही है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, नहीं तो वो पुत्र नहीं मूत्र की तरह है। वो क्या है? माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पुत्र नहीं हो सकता। हाँ, तू कैसी बात कर रहा है? माँ की बात नहीं मानेगा? बोला महाराज जी, मैंने कहा फिर शादी कर लेगा, माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे शहर। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही है, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है, जिसने इसे जन्म दिया है, इसका मलमूत्र धोया है, जो अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा कितने दिन रहेगा? क्यों इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन बिगाड़ रही है? हाँ, इसलिए कहता हूं बच्चों को जरूर ये चर्चाएं सुनाओ। बेटियां मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं, आप कान खोलकर सुन लो। आज बिगड़ेगा कुछ तो लड़कों का नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ जाएगा। हाँ, आज भी हमारे भारत में एक बार लड़की किसी पुरुष के संग देखी गई तो उसकी बदनामी हो जाती है, पर लड़के देखे जाएं तो लोग कहते हैं ठीक उसकी दोबारा शादी हो जाती है। पर लड़कियों पर लोग बड़ी उंगलियां उठाते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्रवान हमें होना चाहिए। हाँ, आज भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ भले कोई ना जाने, देखिए आप हमें जानते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमें ये नहीं बताना कि हम कितने शुद्ध हैं आपके लिए, पर जब मर के जाएंगे तो विधाता जरूर पूछेंगे कि तुम कितने शुद्ध हो। हमें उन्हें जवाब देना है। हमें आपसे डर नहीं लगता कि आप हमें अच्छा समझो या बुरा समझो। आप चरित्र की रक्षा इसलिए मत कीजिएगा कि दुनिया आपको अच्छा कहे। अरे भाई, चरित्रहीन व्यक्ति तो भगवान के धाम को किसी जन्म में प्राप्त नहीं करता, ये याद रखिए। भगवान के निज धाम को कभी नहीं पहुंचता वो व्यक्ति, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। हाँ, और हर बेटी हर बेटे को शिक्षा दीजिएगा चरित्र की। तो आप लोग भी भागवत जी की गंगा में डुबकी लगाएंगे, और जिन्होंने अभी भागवत जी का पाठ बिठाया, नेक्स्ट, आप लोगों ने अभी जो भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, तो आप लोगों ने निश्चित ही अपना कल्याण तो किया। इसी बहाने गर्मियों की छुट्टी में बच्चे आ गए, बच्चों ने भी भागवत सुन ली, सबने भागवत सुनी, और सबका भागवत जी सब प्रकार से कल्याण करते हैं। किसी को धन चाहिए तो धन मिलता है, पद चाहिए पद मिलता है, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलता है, भक्ति चाहिए भक्ति मिलती है। भागवत जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने की ताकत रखती, जो चाहिए। तो यजमान परिवार जो आए हैं भागवत की पोथी पाठ कराने वाले, इन यजमान परिवारों के लिए भी तालियां बजाकर खूब खूब स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सबका खूब स्वागत। आज एकादशी है, इस एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। इसे भीमसेनी क्यों कहते हैं और इसे निर्जला क्यों कहते हैं? आओ इसकी एक कथा है, जरा सी सुन लेते हैं, काम आएगी आपको। जो आज व्रत है सो है, जो आज नहीं है कल रह लेना।
कल का लाभ है, सुनो। एक बार वेदव्यास जी ने भीम से कहा, 5 पांडव है ना, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 एकादशी का व्रत, 4 एकादशी का व्रत करते हैं, पर भीम नहीं करते। द्रौपदी एकादशी करती हैं, कुंती माता एकादशी करती हैं। तो एक दिन वेदव्यास जी आए, तो वेदव्यास जी ने देखा कि एकादशी के दिन सब लोग तो व्रत किए हैं, पर भीम भैया खा रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा, कुंती, ये तुम्हारा बेटा कैसा है, एकादशी के दिन भी भोजन कर रहा है, पाप नहीं लगेगा? अब भीम भैया बोले, गुरुजी, यदि मैं एकादशी कर लूं तो मैं जी ना पाऊंगा। मेरी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि वो अग्नि मुझे जला के भस्म कर देगी, मुझे बड़ी भूख लगती है। और ये हर महीने में 2 बार एकादशी आ धमकती है, 2 बार भूखा रहना तो बड़ा कठिन है महीने का मेरे लिए। कौन बोला? भीम भैया। गुरुजी क्षमा करो, सबको एकादशी कराओ, हमें छूट दे दो। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें छूट चाहिए, तुम सारी एकादशी नहीं कर सकते? ना गुरुजी, बिना खाए रहा नहीं जाता, भूख बड़ी लगती है, और भीम भैया बहुत खाते हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, एक काम करो, तुम महीने की 2 और साल की जो 24 एकादशी हैं, साल में कितनी हो गई? 24। साल की जो 24 एकादशी हैं, तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ये कौन सा महीना चल रहा है? जेठ चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आप एकादशी करो, और वो निर्जला यदि आप करो तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप साल भर की 24 एकादशी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर आप ज्येष्ठ मास की एकादशी कर लोगे तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करें गुरुजी, विधि क्या है? बोले 10वीं के दिन से, मतलब आज के दिन से, आप शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, सूर्यास्त के पहले कुछ खा लें तो ठीक है, और बहुत जरूरी है तो चावल ना खाएं शाम को 10वीं के दिन। और भगवान का चिंतन आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर एकादशी आएगी तो सवेरे जल्दी जागकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और भगवान का स्नान पूजन करके भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो। एकादशी मतलब आपने पूरा दिन भगवान को दिया। एकादशी का मतलब है कि आपने उस दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पूरा दिन ईश्वर के नाम। आज दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन में वो दिन बीत जाए। ऐसी व्यस्तता हो भगवत चिंतन में कि प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। अब कोई कहे गुरुजी चलो भीम भैया तूने निर्जला कर लिया, पानी तक नहीं पिया, पर हम लोग तो पानी पिए। तो देखो जो 24 एकादशी करते हैं वो लोग तो इस एकादशी को भी आप निर्जला भले ना करो, पानी पी सकते हैं। सामान्य एकादशी जो करते हो सारे में आप फलाहार कर लेते हो, इसमें फलाहार मत करिएगा। आप निर्जला कर सको बिना पानी के तब तो बढ़िया है, लेकिन आप पानी पीना चाहो तो तबीयत ना बिगाड़ लेना, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना एकादशी के चक्कर में, इसका ख्याल रख के हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, इसका ख्याल रख के ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी भी बड़ी भीषण है। क्यों मैया, वरना भाव में बिना पानी के रहो, कल से पति परेशान हो, ले लेके डोले हॉस्पिटल। इसलिए आप नींबू पानी ले सकते हैं, निर्जला आप कर सको तो आपकी मर्जी, पर आप पानी भी पिए तो भी कोई दोष नहीं है। कुछ खाएं ना, क्योंकि भगवान की देखो भीम भैया तो साल में एक एकादशी रखते हैं ना, अपन लोग तो 24 करते हैं, तो 24 करने वालों के लिए थोड़ी जरूरत है निर्जला की। पर जो साल भर नहीं करता और वो एक ही बार में सारा पुण्य लेना चाहता है, तब तो भैया थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैया क्या बोलती तू? सही है। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? सुनो,
भगवान ही कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान ही कहते। फिर कौन कहता है? ये भक्त की तपस्या है। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, पर डिग्री लेना है तो भैया 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। संभव है साहब? भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें बनना है तो पढ़ो। ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो। भाई तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो, मत तपो। ये तो तपस्या है। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? बोलो। क्यों? 5 महीने में उन्होंने तपस्या कर ली। कोई 1 साल में, 1 बार में आईएएस हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता। 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। बोलो हाँ। तो ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, कि आपने कितनी लगन से काम किया। उसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए, और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं ईश्वर को। तो तपस्या तो चाहिए, इसे कहते हैं तपना। अच्छा, इसका दूसरा कारण है, व्रत क्यों रखना चाहिए? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ। व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बताओ। व्रत क्यों करना चाहिए? वैज्ञानिक कारण क्या है? हा? क्यों करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एसी चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, थोड़ी देर के लिए उसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए, कांटा उसका ज्यादा गर्म हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी खुद बोलने लगती है कि भाई मैं गर्म हूं, कांटा बोलने लगता उसका। बोलो हाँ, एक सिग्नल होता है ना गाड़ी में। तो मशीन भी थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, हाँ या ना? ऐसे हमारा शरीर एक मशीन है। 24 घंटे दिन रात आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो एकादशी के दिन अपने मुंह को, अपनी मशीन को बंद रखो, केवल भगवान नाम जपेंगे, कोई पदार्थ ना जाएगा पेट में, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिल जाएगा। बॉडी हमारे अपने आप को फिल्टर कर लेगी, साफ कर लेगी। बोलो हाँ। एक दिन आप कुछ नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी अपने को क्या कर लेगी? साफ कर लेगी। आंतों में जमा हुआ मल निकल जाएगा, आप लंबा जियोगे, और ठूस ठूस के खाओगे, जल्दी निपट जाओगे। क्यों मेरी मां? एक निर्जला एकादशी का मतलब है कि पानी भी ना पियो। अब सोचो क्या होगा। अब निर्जला एकादशी आती कब है? गर्मियों में। ये गर्मी चल रही है, जून का महीना। बोलो हाँ, जून ही चल रहा है ना, जून चल रहा है। और जून में निर्जला, आप महाराज जी पागल हो क्या, पानी क्यों मना कर रहे हो? सुनो, हम सारी जिंदगी पानी पीते हैं। एक दिन यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? पानी भीतर जाएगा नहीं, अंदर जो जमा पानी है वो पसीने के द्वारा सब बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? हमारा शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत का नियम बनाया कि भाई व्रत रखोगे महीने में 2 बार, तो आपका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। आज बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि आप शरीर को एक भी दिन का रेस्ट नहीं देते खाने की तरफ से। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? भाई शरीर है वो भी रेस्ट मांगता, पेट क्या करता? पचाता है। कब तक करेगा यार? थोड़ा उसे भी तो एक दिन का संडे दो, उसकी भी संडे। ये एकादशी मतलब पेट की संडे, एकादशी मतलब पेट की छुट्टी। आज पेट मौज करेगा, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएगा पेट। चलो आज हमारा कोई काम नहीं है, रोज काम करता बेचारा पचाने, खाया पचाने लग जाता। बोलो हाँ। तो हमारे जो पूर्वजों ने विधान बनाए ना, वो बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन आजकल लोग समझ नहीं पाए। आस्था, हमारी हिंदू धर्म की कोई भी आस्था यूं ही नहीं है साहब, हर आस्था के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। बस इतना हुआ कि तुमने आस्था तो समझी पर वैज्ञानिक कारण ना समझ पाए, इसलिए लोगों ने तुम्हारी आस्थाओं को नकार दिया कि यार ये गलत है।
हर आस्था के पीछे, हम सनातन की बात कर रहे हैं, हम सनातनियों की हर आस्था के पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है या नहीं? नहीं है। चाहे वो तुलसी की पूजा हो, चाहे वो पीपल की पूजा हो, चाहे वो नदियों की पूजा हो, चाहे वो समुद्र की पूजा हो, चाहे पत्थर की पूजा हो, चाहे पर्वतों की पूजा हो, हम सनातनी लोग पर्वतों की पूजा करते हैं। गिरिराज जी पहाड़ हैं, कामतानाथ जी पहाड़ हैं, तिरुमला पर्वत है, पहाड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा। आंवले की पूजा, तुम्हारी दादी अम्मा जब तुम पैदा नहीं भय ना, तब से आंवले की पूजा करती आ रही है। बोलो हाँ। आंवला नवमी आती है कार्तिक में, बोलो हाँ। आंवले की पूजा होती है। क्यों होती है? तुम्हारी दादी को पता था कि औषधियों का राजा आंवला है। औषधियों का राजा कौन? औषधियों का राजा कौन? आंवला। आज तुम जान पाओ ना जान पाओ, पर पूर्वज जानते थे कि भाई इसे आस्था से जोड़ दो तो लोग इसी बहाने आंवला के आसपास रहेंगे, आंवला का अचार खाएंगे, आंवला का सेवन करेंगे, क्योंकि औषधियों का राजा कौन? आंवला। एक आंवला खाने वाला बीमार ही नहीं पड़ता। ये देखो आंवला नवमी है। लेकिन अब तुम्हें समझाया कौन? जब तुम्हारी दादी पेड़ की पूजा करती आंवले की, तो तुम विज्ञान करने वाले कहते हो अरे ये तो पागल हो गई है, दादी पेड़ की पूजा कर रही है। क्यों? पागल नहीं है साहब, समझदार है, प्रकृति से जुड़ी है। वो जानती है कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है, वो आंवला की महिमा को रिप्रेजेंट कर रही है। बोलो हाँ। पर तुम नहीं समझ पाए, साइंस की 4 बुक पढ़ के अपने को वैज्ञानिक मान लिया, समझ ही नहीं पाए तुम आस्थाओं के पीछे का सिद्धांत, आस्था के पीछे की कसौटी, कि सनातन को क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पूर्वज। चलो नहीं समझ पाए, अब हम समझाएंगे आपको। तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ कराने आए।